देश के उत्तराखंड राज्य में हाल ही में आए सैलाब ने लाखों लोगों का घर उजाड़ दिया। मगर क्या सरकार को पहले से ही इस आने वाले सैलाब की चेतावनी मिल गई थी? क्या सरकार ने इन सब चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए भी वहां पर कार्य जारी रखे? रवि चोपड़ा, जो कि पीपल्स साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने 2012 में हुए सर्वे के आधार पे सरकार को जानकारी दी थी कि ऋषि गंगा, वो नदी जिसमें यह सैलाब आया है, उस पे डैम नहीं बनाए जा सकते। 2014 में रवि चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने साइंटिफिक कमेटी का पार्ट बनाया था, जब इस इलाके पे एक बार फिर उनकी कमेटी ने चेतावनी दी कि यहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी शुरू नहीं किए जा सकते। पर सरकार ने सभी मामलों में इस कमेटी की बात को नजरअंदाज करते हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और डैम्स बनाने जारी रखे। सिर्फ भारत ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय साइंटिस्ट ने भी हिमालयाज में बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और उसे ग्लेशियर के बढ़ते तापमान की जानकारी भारत समेत नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और कई साउथ एशिया के अन्य देशों को दी थी। मगर क्या साउथ एशिया के किसी भी देश ने इस बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की ओर कदम उठाए? भारत सरकार ये सब बातें जानते हुए भी उत्तराखंड के जोशीमठ के रस्तों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जारी रखती रही। स्थानीय लोगों समेत कई बड़े एक्सपर्ट्स ने इस प्रोजेक्ट पे नाराजगी जताई थी, मगर भारत सरकार ने ये सब कार्य जारी रखे और भारत को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हब बनाने में लगे रहे। इस सैलाब से मरने वालों में सबसे ज्यादा गिनती भी पावर प्रोजेक्ट्स और डैम्स में काम कर रही लेबर की ही है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि गांव में किसी को भी इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं दिए गए थे। यह आश्वासन दिया जाता रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मगर अब हो चुका है। उत्तराखंड में आया सैलाब एक बार फिर हिमालयास में रह रहे लोगों की परेशानियों की ओर संकेत देता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा प्रभाव भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल के क्षेत्रों में भी पड़ेगा और इन सब का सीधा असर भारत में सैलाब लाने पर होगा। इस पूरे इलाके में 15,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, जो हर साल 200 फीट के दर से पिघल रहे हैं। अभी भी सरकार ऐसे इलाकों में हाईवेज बना रही है जहां अनेकों जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अनेकों टनल्स में लोग फंसे हैं। देश की सिक्योरिटी यूनिट्स इन सब लोगों को रेस्क्यू करने में लगी है। 200 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। अब सरकार कैसे हिमालय की डेवलपमेंट में रुख अपनाएगी, ये देखना बाकी है। क्या अब भी सभी एक्सपर्ट्स की मांग को, रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करते हुए काम जारी रखा जाएगा या अब कुछ बदलाव आएगा? ये भारत सरकार की ओर से बताना, दर्शाना बाकी है। हर्षद गुलाटी, VFN न्यूज़ एंड डेमोक्रेसी इज।